सुमित जी, कोई प्रेशर काम नहीं आया। मार्को रूबियो दौड़ता भागता यहाँ आया, सर्जियो गोर अमित शाह से मुलाकातें करता फिर रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप G7 के दौरान पीएम मोदी की भरपूर प्रशंसा कर रहे थे। और सबको समझ में आ रहा था कि एफसीआरए बिल की जो फांस फंसी है अमेरिका के गले में, उसको लेकर बड़े परेशान है, डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो। लेकिन मोदी सरकार ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। जो नई कुछ गाइडलाइन सामने आई है एफसीआरए को लेकर, एनजीओस को लेकर, आप देखिए कितनी सख्त है वो। अंजू जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार और भारत देश के जो चुने हुए सांसद है, उनके हाथ में पावर है कि देश में कौन सा कानून लागू किया जाए, किस तरह से लागू किया जाए, कौन सा नया कानून बनाया जाए और वो क्यों बनाया जाए, या कौन सा कानून नहीं बनाना चाहिए। हमारी सरकार कोई डोनाल्ड ट्रंप की पपेट सरकार नहीं है और हम अभी कोई कॉलोनियल राज में नहीं रह रहे हैं कि हम लोग ब्रिटिश के टाइम में जैसे गुलाम थे वैसे अब अमेरिका के गुलाम नहीं है। मोदी जी ने जिस तरह से नट बोल्ट टाइट किया है, उससे उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि भारत की सार्वभौमिकता आज भी सुरक्षित है और हम लोग अमेरिका के इशारों पे नाचने वाले देश नहीं हैं। तो आप अगर देखेंगे इसके अंदर, तो उन्होंने जो कानून लाया है वो बहुत ही ज्यादा एफसीआरए को बहुत टाइट कर दिया है। और मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि बाहर का पैसा किसके लिए आ रहा था, तो बाहर का पैसा 2-3 चीजों के लिए अलाउड नहीं था। सबसे पहले भारत सरकार ये नहीं बोल रही है कि आप बाहर के पैसा आना ही नहीं है, नहीं, डेफिनेटली बाहर से पैसा उन लोग अलाउ कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ शिक्षा में कुछ करना है, जैसे स्कूल डालनी है, कॉलेज डालनी है, हॉस्पिटल डालना है, गाँव में पानी के लिए नल डालने हैं या नल में पानी लाने के लिए पाइपलाइन डालना है, वो सब चीजें अलाउड है। लेकिन अगर आप धर्मांतरण करते हो, आप पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हो, ओके, पॉलिटिकल एक्टिविटी जैसे कॉकरोच वाले आज बैठे हैं जंतर मंतर पे, या फिर पहले जैसे शिंगू बॉर्डर पे लोग बैठे हुए थे, तो वो सब अलाउड नहीं है। उसके बाद में नक्सलवाद को फंडिंग करने के लिए पैसा बाहर से आ रहा हो, या अर्बन नक्सल्स को फंडिंग करने के लिए पैसा आ रहा हो, जिसको के पॉलिटिकल पर्पसेस बोलते हैं। और ऑफ कोर्स नक्सलवाद जो है, अर्बन नक्सल तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में आ जाता है, लेकिन जो गांव में नक्सलवाद चल रहा था वो तो टेररिज्म कैटेगरी में आ जाता है, जिसके लिए यूएपीए भी लागू होता है। तो अगर आप देखेंगे तो वो सब में उन लोग ने बहुत टाइटनिंग कर दिया और सबसे बड़ा पैसा आ रहा था रिलीजियस कन्वर्जन के लिए। आप देखेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वहां काफी पैसा रिलीजियस कन्वर्जन के लिए चला गया है। उसके बाद में आप देखेंगे कि पीएफआई इन्वॉल्व था हादिया लव जिहाद केस में, ओके। तो उन लोग जो रेडिकलाइजेशन और कन्वर्जन करते हैं, अभी हमें राजस्थान में भी एक केस मिला, एक बबीता करके लड़की है, उसका भी केस मिला। तो ये सब चीजों के लिए अब पैसा नहीं मिलेगा। तो जो पैसा आ रहा था रिलीजियस एजुकेशन के नाम पे, रिलीजियस कन्वर्जन के लिए यूज हो रहा था, ओके, वो सब अब बंद होने वाला है, उसके लिए पैसा अलाउड नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा चीज है, लोगों ने गड़बड़ी कैसे की, ओके। मेरा एक एनजीओ है, मेरे पास एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन है, और बाद में गवर्नमेंट को पता चला मैं गड़बड़ी कर रहा हूं, तो मेरा एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया एफसीआरए का। अब मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे बंदे के पास जाऊंगा जिसके पास एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन है, उसको बोलूंगा कि ये पैसा आ रहा है, लेकिन मेरा एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, तो मैं तेरे नाम पे वो पैसा लूंगा और मेरे काम के लिए यूज करूंगा और तेरे को कमीशन दे दूंगा। और ये बकायदा हो रहा है। ये मैं जो बोल रहा हूँ, एक बहुत ही बड़े जाने माने फेमस लॉयर है जिसके एनजीओ के ऊपर रेड भी गिरी है, ओके। और उसका जो काम एक्टिविटी चल रहा है वो एक दूसरे बंबई के बेस्ड एनजीओ के थ्रू चल रहा है, उसका एफसीआरए लाइसेंस लेके कर रहे हैं। तो ये भी गवर्नमेंट को शायद पता चल गया है, और उसके कारण गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे अच्छा काम किया, उन्होंने बोला कि अब सबसे पहले के डोनर्स का वेरिफिकेशन होगा। यानी मेरे जो डोनर्स थे वो मैंने आपके जगह पे शिफ्ट किए हैं, वो सब भी चेक होगा। उसके बाद में होगा कि एंड यूज विल बी मॉनिटर्ड। एंड यूज इसलिए मॉनिटर करेंगे कि भैया पैसा आप कहाँ यूज कर रहे हो। सुमीत मेहता का एक्टिविटी रिलीजियस कन्वर्जन है, और अंजू जी ने ऑफिशियली दिखाया कि मैं तो सिर्फ एजुकेशन के लिए काम कर रही हूँ। तो एजुकेशन में काम कर रहे हो या कन्वर्जन के लिए यूज कर रहे हो, उसके ऊपर पूरा एंड यूज का स्क्रूटिनी होगा, ओके। और ये कैसे करेंगे, तो उन लोग फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे। यानी अब एफसीआरए का रोल काफी बढ़ गया। पहले एफसीआरए एक पेपर डिपार्टमेंट था, आप रिटर्न फाइल करो, पेपर फाइल करो, उसमें से अब एफसीआरए का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब उन लोग ग्राउंड लेवल पे वेरिफिकेशन करेंगे।
और ये जरूरी भी है। अब कॉकरोच पार्टी को भी बाहर से पैसा आता होगा, हमें पता नहीं है किस तरह से आ रहा है, क्योंकि अभी तक मेरे पास उसके लिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली नहीं है। कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ, कहाँ से ना कहाँ से मिली जाएगी। लेकिन आपको पता है शिंगू बॉर्डर और वहां कैसे पैसा आया था? वो पैसा आया था बाहर से, उन्होंने पंजाब के गांवों में पैसा भेजा था इंडिविजुअल्स को। जैसे मैं बंदा बैठा हूँ, मैं से CIA के साथ और MI6 के साथ जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैंने मेरे गांव के लोगों को, मैं लंदन में बैठा हूँ और मैंने मेरे गांव के दोस्तों को पैसा भेजा, और वो पैसा लेके उन लोग शिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पहुंचे और उन्होंने बोला ये लो पैसा, और धरने का काम चला। और वहां इसलिए इतना लंबे समय तक फार्मर प्रोटेस्ट चला था, क्योंकि पैसा इस तरह से कंटिन्यूअसली आ रहा था। और वो पता करना बहुत मुश्किल था उस वक्त के हालात में, इसीलिए इतना लंबा 2-2.5 साल तक खिंचता चला गया वो वाला किसानों का आंदोलन। एग्जैक्टली और उसमें जब उसको पता चला, भारत सरकार को जब पता चला, गृह मंत्रालय को, तो ईडी ने 40,000 लोगों को नोटिसेस भेजी। 40,000 लोगों को नोटिसेस मिली है। तो बाद में बहुत कुछ ठंडा होने लगा, बाद में लोगों को पता चला कि अब बहुत तकलीफ होने वाली है, इसलिए धीरे धीरे वो कम हो गया, पैसा आना बंद हो गया। तो अब ये फील्ड का पूरा जो वेरिफिकेशन है ये होने वाला है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को पता है कि मेरे FCRA लाइसेंस की वैल्यू है, तो उन लोग NGO बना के रखेंगे, अदर काम नहीं करेंगे, FCRA लाइसेंस लेके बैठे रहेंगे। और वो लाइसेंस का कल सुबह मुझे जरूरत पड़ी, मेरे FCRA लाइसेंस कैंसिल हो गया है, सस्पेंड हो गया है, तो मैं उनके पास जाऊंगा कि भैया मेरे पास तो पैसा आ रहा है, मेरे पास एक्टिविटी है, तुझे कमीशन दे दूंगा। तो भारत सरकार ने अब बोला है कि भैया अब तुम्हारा अगर डॉर्मेंट होगा तो हम तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करेंगे। यानी जो आप एंट्री और हवाला का धंधा कर रहे थे आपके NGO को यूज करके, वो अब हम नहीं करने देंगे। ये भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें काफी लोगों के घर चल रहे थे, बहुत ही व्हाइट कॉलर्ड काम चल रहा था ये, और सिर्फ मेरा नाम दे दो और काम होता है। मेरे नाम पे आप काम करो, मैं पैसा ले लूंगा, लेके आओ मेरे नाम पे पैसा लेके आओ, आप मुझे मेरा कमीशन दो और खुद का काम चालू रखो। अब वो टाइप का काम बंद होने वाला है। ऊपर से जितना बाहर से पैसा आ रहा था उसका प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस जो बोलते हैं, नरेटिव बिल्डिंग होता है, एंटी गवर्नमेंट नरेटिव बिल्डिंग, एंटी नेशनल नरेटिव बिल्डिंग, उसके लिए यूज होता है। तो सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी अब आपने डिटेल देना है कि क्या है क्या नहीं है एंड हाउ यू आर यूजिंग।